हे गाइस, माय नेम इज़ दिलेश्वर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक ब्रो में। वीडियो सीरीज ऊष्मागति के पार्ट 5वें का टॉपिक ऊष्मागति के प्रथम नियम का अनुप्रयोग है। तो आज इसके अंतर्गत हम चक्रीय प्रक्रम, समतापी प्रक्रम, समायतनी व समदाबी प्रक्रम के लिए ऊष्मागति के प्रथम नियम का अनुप्रयोग जानेंगे तथा रुद्धोष्मा तथा गुप्त ऊष्मा के लिए आने वाली सीरीज़ में हम उसको जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आज का हमारा है ऊष्मागति के प्रथम नियम के अनुप्रयोग। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं चक्रीय प्रक्रम के लिए साइक्लिक प्रोसेस प्रक्रम। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जहाँ से कोई ऊष्मागति की अवस्था है वहाँ से अन्य में जाके वापस प्रारंभिक अवस्था में आना ऊष्मागति का चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। इसमें हमारा जो डेल क्यू है वो 0 होता है, अर्थात इसका आंतरिक ऊर्जा, निकाय का आंतरिक ऊर्जा स्थिर रहता है। अतः जो प्रथम ऊष्मागति के प्रथम नियम के अनुसार इसका मान W इक्वल टू क्यू, अर्थात किए गए कार्य दी गई ऊष्मा के बराबर होगा। तो ये हमारा चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। अर्थात चक्रीय प्रोसेस में जो कार्य इस बंद वक्र से घिरे क्षेत्रफल के बराबर होते हैं तो उसी के बराबर दी गई ऊष्मा या ली गई ऊष्मा भी होती है। सेकेंड प्रोसेस हमारा है समतापी प्रक्रम। तो अब चूँकि इसमें ताप समान है तो अगर हम किसी आदर्श गैस के लिए देखें तो उसका आंतरिक ऊर्जा ताप आंतरिक ऊर्जा पे डिपेंड करता है, या आंतरिक ऊर्जा ताप पे। अब चूँकि ताप समान है अतः आंतरिक ऊर्जा भी समान होगी, अतः इसमें भी डेल यू इक्वल टू 0, अतः इसमें भी किए गए कार्य दी गई ऊष्मा के बराबर होगा। अब हमारा आता है थर्ड समायतनी प्रक्रम। तो इस प्रक्रम में हमारा जो आयतन होता है वो कांस्टेंट होता है, B इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस प्रक्रम में किए गए कार्य 0 होता है, चूँकि हम जानते हैं P डेल V, तो यहाँ पे डेल भी 0 है तो किया गया कार्य भी 0 होगा हमारा। तो इस प्रोसेस में जो कार्य या आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन वो दी गई ऊर्जा के बराबर होते हैं या आंतरिक ऊर्जा में कमी ली गई ऊष्मा के बराबर होता है। तो ये हमारा ऊष्मागति के प्रथम नियम के अनुसार है। ऊष्मागति के प्रथम नियम को हम इस सीरीज़ के चौथे वीडियो में बता चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो ऊष्मागति के प्रथम नियम यह कहता है कि डेल यू इक्वल टू क्यू, डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू, अर्थात आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन दी गई ऊष्मा और किए गए कार्य के अंतर के बराबर होती है। ये अंतर है। तो ये हमारा ऊष्मागति के प्रथम नियम है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये सारे लॉ फॉलो हो रहे हैं। अब हमारा चौथा है समदाबी प्रक्रम। तो इसमें हमारा दाब P वो कांस्टेंट होता है। अब P कांस्टेंट है तो अब एक नियत दाब पे V1 आयतन से V2 आयतन में ले जाने में किए गए कार्य, निकाय द्वारा निकाय पर किए गए कार्य, ये होगा W इक्वल टू P डेल V। तो हमारा जो ऊष्मागति के प्रथम नियम कुछ इस तरह से बन जाएगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन दी गई ऊष्मा माइनस P डेल V। तो ये हमारा समदाबी प्रक्रम के लिए व्यंजक बनता है, ऊष्मागति के प्रथम नियम का सूत्र बनता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नीचे प्यारा सा कमेंट छोड़ दें। धन्यवाद।